वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जब अपोजिशन ब्लैकमेल करने में नाकाम हो गई तो आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ हो गई। अगर ये आर्मी चीफ और DG ISI के खिलाफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने दोनों को ठीक मुंतखब किया। अपने आप को डेमोक्रेट कहने वाले सियासतदान फौज और अदलिया की साख मुतासिर करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इन लोगों की कोशिश है कि अदलिया के अंदर भी एक जज को ऊपर लेकर आएँ। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादिक और मीर अयाज सादिक को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। सारी कौम को बताना चाहते हैं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ़ नहीं करेगा। हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के सामने सीना तान कर खड़ी हैं। इनकी कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। हमारा वो हाल नहीं जो कई मुसलमान मुल्कों का है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब। कहा नरेंद्र मोदी की हुकूमत सिर्फ दहशतगर्दी से इंतशार फैलाना नहीं चाहती बल्कि भारतीय हुकूमत ने मुल्क में शिया सुन्नी फसाद का मंसूबा बनाया हुआ था। खुफिया इदारों को दाद देता हूँ कि भारत के अज़ाइम को पाश पाश किया। इस तनाजुर में देखना चाहिए कि मजबूत फौज की कितनी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे की हैसियत देने के फैसले का भी ऐलान किया। मैं सारी अपनी कौम को अहमियत बताना चाहता हूं कि कितना जरूरी है एक मजबूत फौज का होना पाकिस्तान के लिए। शुरू करें लिबिया से, फिर सोमालिया पे जाएं, फिर सीरिया जाएं, फिर यमन जाएं। तबाही मची हुई है। हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है जो सबसे ज्यादा इंतहा पसंद, मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली। उस तनाजुर में देखना चाहिए कि कितनी ज़रूरत है आज हमें एक मजबूत पाकिस्तान की फ़ौज की। एक पूरा प्लान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की जा रही है और कौन इनके सामने खड़ा है? हमारे फ़ौजी जो अपनी जान की कुर्बानियाँ देती है। ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है सिर्फ दहशतगर्दी के ज़रिए नहीं, जो इनका कुलभूषण यादव ने जो बताया कि कैसे बलूचिस्तान में और कराची में उसकी मिशन थी दहशतगर्दी करने की, प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले। मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश पाश। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को झूठा और मुनाफिक करार दे दिया। जलसे से खिताब में कहा कि मोदी की जीत की दुआ करने वाला, रात के अंधेरे में कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस लाने वाला और कश्मीर का सौदा करने वाला ऑपोजिशन पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है कि वो मोदी के बयानिए पर चल रही है। बिलावल ने यह भी कहा कि एक वज़ीर आज़म एक तकरीर में इतने झूठ कैसे बोल सकता है। कुछ तो अपने ओहदे की ही इज्जत कर लो। आपने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वज़ीर आज़म में मुनाफिक की सारी निशानियां मौजूद हैं। अगर किसी ने उसका तकरीर सुना होगा, मैं हैरान हो चुका कि एक मुल्क का वजीर आज़म एक तकरीर में इतने झूठ बोल सकता है। अपना ओहदा को ही इज्जत करता। इमरान कहता है ऑपोजिशन मोदी का बयानिया लेके चल रहा है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं कि वो वजीर आज़म जिसने कश्मीर पे सौदा कर लिया है, वो अपोजिशन पे कैसे इल्जाम लगा सकता है कि हम मोदी का बयानिया आगे लेके चल रहे हैं? जिन्होंने खुद दुआ किया, जिस वजीर आज़म ने खुद दुआ किया कि मोदी जी इलेक्शन जीत जाए, हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, वो आज कह रहा है कि बयानिया अपोजिशन का मोदी का मिलता जुलता है। वो शख्स जो कुलभूषण यादव के लिए, भारतीय जासूस के लिए, जो आपकी सरजमीन पे पकड़ा गया, रातों रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से छुपा के कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है। कुलभूषण यादव को NRO दिलवाने की कोशिश करता है। कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं। चार निशानी है मुनाफिकों के लिए। ये चार निशानी हमारे वजीर आज़म में है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच पार्टी क़यादत से नाराज़ हैं। नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया है। PDM के प्लेटफॉर्म से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल हुई। अब्दुल कादिर बलोच का यह कहना है। सुलेमान सादिक खान ने हमें ज्वाइन किया है।
सुलेमान ने नाराज़गी की वजह और पार्टी छोड़ने की वाज़ेह वजह बता दी अब्दुल कादिर बलोच ने। मेरी उनसे अब से कुछ देर कबल बात हुई है और उनका यही कहना है कि जो क्वेटा के अंदर जलसा था और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया था वो उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और यही एक वाहिद वजह है जिसकी बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बलूचिस्तान के सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और वो सदारत से मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को भी जो है उन्होंने छोड़ने का फैसला किया और उनका ये कहना था कि और कोई वजह नहीं है, सिर्फ यही वजह है कि जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून का जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया है वो उसे ठीक नहीं समझते हैं और उसके खिलाफ जो है वो मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं और कोई नई जमात ज्वाइन करेंगे या नहीं उसका इस बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं है अब, लेकिन फिल वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून छोड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया। बहुत शुक्रिया सुलेमान, आपने डिटेल्स दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि उनकी कही हुई बात को हुकूमत अफवाज पाकिस्तान पर डाल रही है जो मुनासिब नहीं, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। अयाज सादिक ने कहा कि ना हमने एनआरओ मांगा ना एनआरओ इमरान खान से चाहते हैं। एनआरओ इनसे कौन बात करता है, ना हम एनआरओ चाहते हैं ना हमें एनआरओ चाहिए, मगर ये अपने ऊपर से बात हटा के अफवाज पाकिस्तान पे जो डाल रहे हैं ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे और लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो इनके बारे में मैंने कहा वो अफवाज पाकिस्तान पे डाल रहे हैं, ये लोग बेवकूफ़। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म साहब हमें धमकियां ना दें बल्कि अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दें। नवाज शरीफ की क़यादत में नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया है। अयाज सादिक मुहिब वतन नहीं तो कोई मुहिब वतन नहीं, हुक्मरान इदारों के पीछे छुपना और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, अपनी घटिया सियासत में अफवाज पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। जो वोट चोर होता है ना वो मईशत ठीक कर सकता है ना वो रोजगार ठीक कर सकता है और अदारों के पीछे छुपने वाला, अदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाला, अदारों के कंधे को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करने वाला, अपनी नाकामी, अपने फेलियर्स, अपनी नाअहली, अपनी नालायकी को अदारों पर डालने वाला, अदारों को ठीक करने की बात ना करे। ये मुज़ाहका खेज है और पाकिस्तान की आवाम सब जानती है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करके इन लोगों ने किसे खुश किया, आज़ाद बलूचिस्तान का नारा किसे खुश करने के लिए लगाया गया, क्या आपको कुछ शर्मिंदगी है, अंदाज़ा है आपने क्या किया, आपने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया इसका क्या जवाब है। 27 फरवरी हमारे लिए वो दिन था कि जब दुनिया ने मोदी और इंडिया के गुरूर को आसमान से अभिनंदन की सूरत गिरते देखा। अब इसको जरा ढूंढिए, लॉबियस्ट से मुलाकात, दो चीजों पे इत्तिफाक, इनकी ख्वाहिश एनआरओ जो इन्होंने मुल्क को लूटा है उसके ऊपर माफी और उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम, दो नुकात पे इत्तिफाक के पाकिस्तान की इंसाफ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों को मुतनाज़ बनाना और उसके साथ साथ एक करप्ट को जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश करना जिसका दूर दूर तक जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। यह भी कहा गया कि गद्दारी के फतवे और ये आमाल बता रहे हैं। किसकी ख्वाहिश होती है कि जो मुल्क में 3 दफा वजीर आजम रहा है वो लॉबियस्ट से मिले, डिप्लोमेट से मिले और साजिशें करे, वो ये उनके किरदार और उनके करतूत बता रहे हैं और इसके अगर ऊपर हम खामोश रहेंगे तो हम मुल्क का नुकसान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि अब इस्लामाबाद की तरफ चलने का वक्त आ गया है, हम मौलाना की तरह धरना नहीं देंगे ना ही वापस आएंगे। हुकूमत की सुनामी गुजर गई, अब आप अवामी सुनामी देखेंगे, आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगी। बाजोड़ में जलसा आम से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि पीडीएम अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। इस तब्दीली की सुनामी से लोग शैतान की तरह पनाह मांगते हैं, कीमतों में कमी नहीं करोगे तो हम आगे बढ़कर गिरेबान में हाथ डालेंगे। सुनामी से लोग उसी तरह पनाह मांगते हैं जिस तरह शैतान से पनाह मांगते हैं। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आपकी सुनामी तो गुजर गई, अब आपके खिलाफ अवामी सुनामी इंशाअल्लाह आप देखेंगे और आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए क्रिकेट खेलना
और काम है, हुकूमत करना और काम है। हम आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे गिरबान में हाथ डालेंगे। अब पेशावर और इस्लामाबाद की तरफ चलने का, बढ़ने का वक़्त आया है। और हम जब धरना देंगे तो ऐसा नहीं करेंगे जिस तरह मौलाना मुहतरम ने धरना दिया था, हम फिर वापस नहीं आएंगे। अपने मुतालबात की मंजूरी तक उधर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। 11 जमातों पर मुश्तमिल PDM अपना काम करे, लेकिन हम अपना काम करेंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि गंदम की कीमत 1600 रुपए फी मन वाला लॉलीपॉप अपनी जेब में रखें, किसी और काम आएगा। मार्केट में गंदम की कीमत 2400 रुपए फी 40 किलो है, लिहाजा गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। चौधरी परवेज इलाही से नारोवाल से नून लीग के ओहदेदारों चौधरी महमूद संगरा और नासिर चौहान ने मुलाकात की। उन्होंने चौधरी बरादरान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। परवेज इलाही का इस मौके पर कहना था कि यह कहाँ का इंसाफ है कि यूक्रेन का किसान तो खुशहाल हो और हमारा किसान बेहाल हो। किसान खुशहाल नहीं होगा तो मुल्क की इकॉनमी पर बुरा असर पड़ेगा। दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें अपने किसानों को मराद देना होंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कराची में रैली से खिताब कर रहे हैं। हो जाता है, हो जाता है और ये चिंगारी कभी भी होती है, वो शोला जवाला बन जाती है। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को गुस्ताखी करने वालों, सुन लो कि तुम्हारी ये साजिश है, कभी कामयाब नहीं होगी। तुम उम्मत मुस्लिमा को आलम इस्लाम के हुक्मरान मत समझो जो तुम्हारी गुलामी में मुब्तला हो चुके हैं। तुम उम्मत मुस्लिमा को वो लोग मत समझो कि जिन्होंने अपनी गैरत और अमीयत का सौदा कर लिया है। तुम उम्मत मुस्लिमा को निकम्मे रिसालत के परवाने समझो। और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक गम गुस्सा मौजूद है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को ठेस लगी है और आपने आज यूनुस कौम की जुबानी सुन लिया है कि ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर उस बागमीर इंसान का मामला है कि जो तमाम अंबिया का एहतराम करता है। अब कुछ बात महंगाई की। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रवां हफ्ते टमाटर की कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। सस्ते बाजार में महंगाई का अहवाल बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। रवा हफ्ते भी सब्जियों की कीमतों में कोई कमी नहीं आ सकी, बल्कि जो पिछले हफ्ते से कीमतें थी उससे 10-20 रुपए तमाम सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। अगर कीमतों के हवाले से बताती चलूँ तो टमाटर जो है वो पिछले हफ्ते 170 रुपए फ़ी किलो था, लेकिन इस हफ्ते जो है वो 180 रुपए फ़ी किलो है। उसके अलावा प्याज और आलू जो है वो 390 रुपए धड़ी के हिसाब से मिल रहे हैं। उसके अलावा जो सब्ज़ मिर्च है उसकी कीमत 200 रुपए फ़ी किलो है और जो अदरक है उसकी कीमत 520 रुपए फ़ी किलो है। आवाम का ये कहना है कि जो सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतें उसकी वजह से उनका जो बजट है वो बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब होकर रह गया है, उनसे वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा इनका ये भी कहना है कि हुकूमत रात को ये दावे करती है कि कल जो है सब्जियों की कीमतें पिछले हफ्तों से या कंट्रोल में आएंगी, लेकिन जब वो सुबह बाज़ार आते हैं तो जो सब्जियों की कीमतें हैं वो पिछले हफ्तों से और पिछले दिनों से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो गुजारा है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। जी, कराची में भी सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, सब्जियों की कीमत दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अभी हमने सदर की एक मार्केट में विज़िट किया और वहाँ से ठेले वालों से जो हमने कीमतें ली हैं वो सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। शिमला मिर्च 240 रुपए किलो मिल रही है, टमाटर 200 रुपए किलो मिल रहे हैं, भिंडी 120 रुपए किलो मिल रही है, प्याज 80 से 90 रुपए किलो मिल रहा है, आलू 60 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। अदरक की कीमत सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो 480 से 500 रुपए किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। लीमू जो देसी है वो 400 रुपए किलो है। आप देख सकते हैं कि सुबह ठेले तो लग गए हैं लेकिन हमें इतना रश नज़र नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं कि पहले वो गोश्त को ख़रीदने के बारे में सोचा करते थे कि इतना महंगा गोश्त है, कैसे गोश्त ख़रीदे। अब वो सब्जियां ख़रीदने पे भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि गोश्त और सब्जियों की कीमतों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर वो खाएं या घर में बनाएं तो क्या बनाएं और किस तरह से खाएं। जी,
तबला बजाने की महारत रखने वाले लाहौर के दो भाइयों ने जियो हेडलाइंस का म्यूजिक और कौमी तराना तबले की थाप में ढाल दिया। दोनों भाइयों का कहना है कि तबला बजाने के फन से मुल्क का नाम रोशन करेंगे। नवीन अली की रिपोर्ट। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइंस के म्यूजिक को तबले की थाप पर लाने वाले दो कम उम्र भाई रायन और आइजक ने 1 साल की उम्र से ही अपने वालिद की शागिर्दी इख्तियार की और तबले का फन सीखना शुरू कर दिया। उनके वालिद डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने बेटों के शौक को खूब परवान चढ़ाया। 10 साल आइजक, 11 साल रायन की होंठों पर सजी मुस्कुराहट और आंखों में छुपी शरारत जब चेहरों पर नुमाया हो तो समझ लीजिए सुर ताल एक होने लगे। दोनों भाइयों का कहना है कि तबला बजाने का ये शौक उन्हें विरासत में मिला। वो अपने इस आर्ट से मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जो तबले की ट्यून है मैं उसके अंदर चला गया। जैसे आई मीन द तबला व्हेन आई वाज 1 years old तब आई स्टार्टेड बट बस बैंगिंग होती थी तबला पे, कुछ खास नहीं होता था। मगर आफ्टर दैट वी really wanted to सीखना था हमें। आइजक और रायन हर गाने और म्यूजिक को तबले की धुन में डालने का खास हुनर रखते हैं। कैमरामैन सफदर अली के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। सबसे पहले जियो हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दियामिर भाषा साइट का दौरा किया और डैम पर जारी काम का जायजा लिया। चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म को जारी काम पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दियामिर भाषा डैम मुल्क के लिए अहम तरीन मनसूबा है। डैम से पानी ज़ख़ीरा होगा और बिजली बनेगी। दियामिर भाषा डैम की तामीर से तरबेला डैम की कारामद मियाद में भी इजाफा होगा। डैम की तामीर से रोज़गार के मौक़े मिलेंगे और मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। आगे बढ़ते हैं। मेहड़ की उम्मे रुबाब चांडियो ने अपने बाप, दादा और चचा के इंतकाल पर गढ़ी खुदा बख्श में एहतजाज किया है। उम्मे रुबाब की आमद पर बेनज़ीर भुट्टो मज़ार कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया गया। उम्मे रुबाब कुछ देर तक एहतजाजी धरना देने के बाद वापस रवाना हो गई। मज़ार के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उम्मे रुबाब का कहना था कि मुल्ज़मान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। निसार खोड़ो किस मुंह से जालिम सरदारों की तरफदारी कर रहे हैं। अदालत के हुक्म पर छापे मारे गए तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस याद आ गया। SSP लड़काना का कहना है कि उम्मे रुबाब चांडियो सियासी शो करना चाहती थीं। उम्मे रुबाब चांडियो के वालिद समेत तहरे कत्ल केस में नामजद मफरूर मुल्ज़िमान गुलाम मुर्तज़ा चांडियो और जुल्फ़िकार चांडियो बलूचिस्तान में फरार होने की इत्तलात है। एडिशनल IG सक्खर ने मालूमात और गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राबते का टास्क SSP लड़काना मसूद बंगश को सौंप दिया है। एडिशनल IG सक्खर रीजन कामरान फजल की जानिब से जारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है।